ये कौन कौन है आरपी सिंह जी आपके रेडार पर? टीएमसी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, अब एसएसयूबीटी हो गया, अगला नंबर भाटी जी का है क्या? मानक भाई, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की जानकारी पूरी कर दूं। 1,48,363 कार्यकर्ताओं ने संघ के अरेस्ट अपने को अरेस्ट कराया था इमरजेंसी के दौरान। इतने लोग अरेस्ट किए थे कांग्रेस पार्टी ने, 1,48,363। माफीनामे लिख के बाहर। और इसकी एक एक के नाम मेरे पास है, सूचीबद्ध हैं एक सबके सब। राम मंदिर में आज डकैती डाल रहे हैं वो सर आरएसएस टोका नहीं। तो मानक भाई, ये अच्छी गंदी आदत छोड़ दो, इमरजेंसी हट गई दोस्त। बोलिए बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए। तो क्या कि आज भी इनको इमरजेंसी अच्छी लगती है। अभी भी कह रहे हैं कि मैं अलग से बोलूंगा तो इमरजेंसी के पक्ष में बोलूंगा, पार्टी का प्रवक्ता इसलिए शायद नहीं बोल पाऊंगा। असल में क्या वो डीएनए वही है, डीएनए आज तक निकला नहीं। तभी तो 90 बार मैंने सर टोका नहीं, अच्छी बात नहीं। आपको मैं 10 बार टोक सकता था, आप मेरे बात बोलिएगा ना जितना बोलिएगा आप तो ऐसे ना आपकी बात को केवल ये कह रहा हूं कि आरएसएस परंतु ने 90 बार सरकारें गिराई इन्होंने, 90 बार सरकारें गिराई इन्होंने, और विपक्ष की सरकारें गिराई और कहकर गिराई कि हम गिराएंगे। और ये सारा जो आवागमन का मामला याद है भजनलाल जी, 1980 50 में से 37 विधायक जनता पार्टी के तोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। और ये सारी प्रथा वहीं से, उसके बाद एंटी डिफेक्शन बिल की बात होने लगी। ये तो उससे पहले कोई चर्चा नहीं। और अभी आप टीएमसी की बात कर रहे थे। टीएमसी जब इनके पूरा का पूरा मेघालय का पूरे सारे विधायक तोड़ के लेगी अपने साथ मर्ज कर लिया था, तब तो इन्होंने कुछ हल्ला नहीं किया। तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। 17 में से 12 विधायक और पूरी की पूरी पार्टी मर्ज कर ली थी। इनका एकमात्र विधायक था सागर डीगी से, उसको भी तोड़कर अपने साथ ले, तब नहीं बोली। गोवा में इनकी पार्टी के लोग तोड़कर अपनी पार्टी में ले, तब नहीं बोले। क्या ये सूटेबिलिटी वाला काम है और कुछ नहीं है। और जहां तक शिवसेना की बात है, जरा याद करिए 1991 में शिवसेना पहली बार छूटी जब नेता छगन भुजबल ने 18 विधायक अपने साथ लेके 52 में से 18 विधायक अपने साथ लेके थे। तब एक चाय वाला मामला था। 2005 में नारायण राणे साहब ने पार्टी से अपने आप को बाहर किया और फिर उन्होंने क्योंकि उन्होंने बाला साहब जी ने उद्धव ठाकरे जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 2006 के अंदर राज ठाकरे जी लग हुए। मतलब ये पहली बार थोड़ा, मतलब ऐसी लंबी पूरी फील्ड लिस्ट है। और कौन बात कर रहा है? अभी हाल में जिस पार्टी के सिर के ऊपर ये जीत कर रहे 5 विधायक इनके, उन्होंने, हमने नहीं कहा, वो पार्टी कह रही कि हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। डीएमके के नेता, डीएमके जिसको माई ब्रदर कहते थे राहुल गांधी, उनकी पीठ पे छुरा घूमकर अपना समझौता दूसरी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कर ली। और वो सत्ता में इसलिए गए, इनके 5 विधायक गए थे, तो सत्ता में भी नहीं होते। शायद वहाँ तमिलनाडु का नक्शा कुछ और होता। परंतु क्या है कि ये जो परिवारवाद से ग्रस्त और जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त और जो अवसरवाद से ग्रस्त, ये वो पार्टियां हैं। जब कोई विचारधारा नहीं होगी, नहीं तो उद्धव ठाकरे जी, ये हुई ना बात। आरपी सिंह जी अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। आरपी सिंह जी अब रुक जाइए। अब आप मुझे मेरे मुद्दे पर ले आए। आरपी सिंह जी क्षेत्रीय दल परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है। क्षेत्रीय दल परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है। क्या क्षेत्रीय दलों को खत्म हो जाना चाहिए? आप पूरी बात कर दो, पूरी बात। मैं 1 मिनट एग्जाम्पल बात करने दो प्लीज। बोलिए, मानक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोलिए। वो हफ्ता वसूली के किस्से याद है ना आपको? कितने 100 करोड़ की हफ्ता वसूली होती थी। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। और दूसरी बात, कब से वो हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर सोनिया गांधी जी के पीछे चल गए। सारी जिंदगी बाला साहब जी अड़े रहे कांग्रेस के खिलाफ, हिंदुत्व की विचारधारा लेकर। वो ठोक कर कहते थे हमने बाबरी मस्जिद घेरी। इन लोगों ने तो उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। तो लोग भी समझते हैं। और जहां तक भय की बात है, कल तक अभिषेक बनर्जी का भय था समाज में भी और अपने नेताओं में। आरपी सिंह जी, वो भयमुक्त हो गए। आरपी सिंह जी, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। नेता भी भयमुक्त हो गए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से बड़ा सीधा सवाल, सिंपल सा सवाल है, मासूम सा सवाल है मेरा। क्या देश और राज्यों की सरकारों में बीजेपी बेहतर है आरपी सिंह जी, या क्षेत्रीय दल बेहतर है? नहीं, क्षेत्रीय दल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकल वहां के जो लोग हैं वो वोटर्स तय करते हैं कि किस पार्टी को उन्होंने महत्वता देनी है। हाँ। इस देश में एक समय रहा जब क्षेत्रीय दल उभरे, और जिसमें अकाली दल भी रहा, और फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी भी है, वहां पे मुफ्ती साहब की भी पार्टी है, डीएमके है, अन्ना डीएमके है, तो ये है। परंतु
समय के अनुसार से चीजें बदलती हैं। अरे अभी आपने अब कहा लोगों को परिवारवादी जो भ्रष्टाचारी अच्छा पार्टियां हैं लगेगा, आरपी जो सिंह काम जी। करता दिखेगा, अभी अभी आपने जो कहा काम करता दिखेगा, क्षेत्रीय दल उसके साथ परिवारवादी जाएंगे। भ्रष्टाचारी होते हैं। मैं तो आपको आप नाम लेना शुरू करो, मैं साबित करना शुरू कर देता हूँ। आरजेडी हाँ कहां पे नहीं रहा भ्रष्टाचार का मामला जी? हाँ। आप नाम लो, एक एक करके बताऊंगा जी कहां कहां परिवारवाद का मामला रहा। हाँ। एक बीजेडी को छोड़ दो, नवीन पटनायक जी की पार्टी को छोड़ दो। हाँ अरे वो तो हाँ, चलिए चलिए गिनिए ना, चलिए गिनते हैं कौन कौन सी परिवारवादी पार्टियां हैं देश में। चलिए गिनते हैं आरपी सिंह जी, परिवारवादी आइए। नहीं थी, उनके फादर नवीन कांग्रेस में पटनायक थे। बीजू पटनायक चलिए ना के जी, नहीं है। अकाली दल परिवारवादी पार्टी ठीक है, ओके, मुफ्ती और अमरुद्दौला दोनों परिवारवादी पार्टी है। ठीक है। नीचे चले अखिलेश यादव, जिस पार्टी को हेड करे वो तो मतलब इस हद तक परिवार का मामला, वो तो ऐसे याद है जैसे औरंगजेब का और का मामला था, उस प्रकार का मामला रहा पार्टी में सत्ता हथियाने के लिए। ठीक है। फिर चले आगे, चले नीचे चले आरजेडी। हाँ, अरे अभी इतनी जल्दी नीचे मत जाइए, और थोड़ा नीचे अरे चले मलूक तो- नागर बैठे हैं आपके साथ पैनल में हैं, आप ही के सहयोगी हैं, इतना जल्दी नीचे मत जाइए, यूपी में ही रुकिए जरा अभी। हाँ, हाँ, जयंत चौधरी की है पार्टी ना, आरएलडी, इसमें क्या शक है? वो भी परिवारवादी है। भ्रष्ट भी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल है, उसमें कोई, परंतु आगे क्या रहेगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कैसे अपने अरे अपना- परिवारवादी पर क्या बिल्कुल नहीं हाँ बोला है आरपी सिंह जी, परिवारवादी पर हाँ बोला है या भ्रष्टाचारी पर हाँ बोला है? दोनों पे हाँ बोला है दोनों। इन्होंने। नहीं, मैंने परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार का परिवारवाद कोई मामला उनके खिलाफ नहीं नहीं, किया। ठीक है, आरजेडी के ऊपर भ्रष्टाचार का मामला था। ठीक है, ठीक है, मतलब परिवारवादी पार्टियों को खत्म हो जाना चाहिए या रहना चाहिए आरपी सिंह जी, क्योंकि वो मानक जी। क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी भी मैंने हो कहा जाए। ये लोगों के मत के ऊपर है, ये वोटर्स के मत के ऊपर है कि वो अपना मत किसके साथ देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वो किसका साथ बहुत देते हैं, बढ़िया। किस क्षेत्र में किसका प्रभाव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। ये कांग्रेस की पॉलिसी थी। बहुत बढ़िया जिन्होंने आरपी 90 सिंह जी, सरकारें बहुत गिराई। बढ़िया, मैं दोबारा मैं दाद गिना रहा देता हूं आपकी, 90 सरकारें मैं गिराई दाद थी। देता हूं आपकी आरपी सिंह जी कि आपने ईमानदारी से खुलकर ये तो कहा कि हाँ एनडीए में भी इस तरह की पार्टियां हैं जो परिवारवादी पार्टियां हैं। बहुत बढ़िया। आलोक जी, आप भी लीजिए इस सवाल को हेड ऑन और बताइए क्षेत्रीय दलों को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल रहना चाहिए, जहां जिसकी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से बिल्कुल रहना चाहिए। क्षेत्रीय भावनाएं हैं हिंदुस्तान में, 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, पानी बदल जाता है। हाँ। हर समस्याएं अलग अलग हैं, डेवलपिंग नेशन है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका है। पर उनको राज्यों में ही रहना दुर्भाग्य चाहिए। ये है, पर उनको एक राज्यों में ही मिनट, रहना एक चाहिए। मिनट, अब देखिए ना, अब अपना दल, ओपी राजभर, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू सब कान खोल के सुन रहे हैं। आज सरदार जी ने ऐलान कर दिया सबको समाप्त करूंगा। ना 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 आरपी आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। आलोक जी एक मिनट, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा आलोक जी। आलोक जी आज कहकर जाइएगा। एक मिनट आरपी सिंह जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे हैं हम। आलोक जी आज कहकर जाइएगा, आपने कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है क्षेत्रीय दलों में, आप उनको राज्यों में चाहते हैं या उनको केंद्र में भी चाहते हैं आप? हम उनको केंद्र में भी चाहते हैं, बहुत बढ़िया। और यूपीए 1 और यूपीए 2 में केंद्र में भी स्थान दिया। हाँ स्थान, जबकि लेकिन तमिलनाडु में जूनियर एक पार्टनर मिनट के तौर पे ना, जूनियर पार्टनर के तौर पे। मानक जी, जिस तरह से डीएमके ने पिछले 25-30 सालों से हमारा मंत्री नहीं बनाया तमिलनाडु में, लेकिन हमने उनके 8-8 मंत्री बनाए केंद्र में। कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़ा दिल रखकर चलती है, मतलब भाजपाइयों की तरह नहीं है। आलोक जी, चंदा लेकिन छोड़कर गोली खा के बैठ गए प्रधानमंत्री का पद तो कांग्रेस के पास ही रहना चाहिए ना, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की देखिए, सोच क्षेत्रीय होती है, राष्ट्रीय सोच पार्टी नहीं के होती है। पास राहुल गांधी ने मानक कहा जी- था ये। मानक जी, किसी पार्टी के पास प्रधानमंत्री का पद नहीं रहता है। प्रधानमंत्री का पद सीधा सीधा संख्या बल से है। अगर थर्ड फ्रंट आया या आएगा या कभी कोई ऐसी संभावना होगी तो उनका भी बन सकता है। ठीक है, ओके, भारतीय राजकुमार भाटी। लोकतंत्र में किसी का मोहर है क्या? ठीक है, ऑल राइट, इलेक्शन ओके, कमीशन भाटी तो जी, केवल मोदी जी की जेब में, अब बाकी तो है भाटी नहीं जी, किसी के राजकुमार भाई। भाटी, ओके।